आज हम देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है, कितनी होती है, हमारे बॉडी में ये कहां से अराइज होती हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम इन नर्व्स के नाम याद करेंगे बेस्ड ऑन सम ट्रिक। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी नर्व सेंसरी होती है, मोटर होती है या मिक्स्ड होती है, और उसको भी हमें ट्रिक से याद करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस नर्व्स। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व से, तो हमें नाम से ही पता लग रहा है क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन एंड नर्व्स एक ऐसी यूनिट जो इंपल्सेस या मैसेजेस को ट्रांसफर करती है फ्रॉम अवर ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। सो दैट्स व्हाई क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो इमर्ज करेंगी डायरेक्टली फ्रॉम अवर इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन को अगर हम पलट दें और पलटने के बाद जो हमें ये सरफेस दिख रहा है दैट इज इंफीरियर सरफेस ऑफ अवर ब्रेन। सो हमारे ब्रेन के इंफीरियर सरफेस से जो नर्व्स इमर्ज करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो यहां जैसा कि लिखा हुआ है रिले इंफॉर्मेशन। रिले इंफॉर्मेशन मीन्स इन नर्व्स का काम है टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारे इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को ट्रांसफर करना हमारे ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक। दैट मीन्स ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कितनी होती हैं। सो दीज आर ऑलवेज 12 पेयर्स। दैट मीन्स टोटल हो गई ये 24, बट अगर हम पेयर्स में बात करते हैं तो दैट मीन्स 12 पेयर्स। हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर, तो एक नर्व एक हेमिस्फेयर से अराइज होंगे और दूसरे नर्व दूसरे हेमिस्फेयर से। दैट्स व्हाई हर क्रेनियल नर्व इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। नेक्स्ट, ये नर्व या तो सेंसरी हो सकती है। सेंसरी मीन्स इसका काम हो सकता है किसी भी फंक्शन को सेंस करना। देन इट कैन बी मोटर। मोटर मीन्स कोई भी मोटर एक्टिविटी को करना, या फिर बोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्योंकि ये क्रेनियल नर्व्स 12 होती है तो इनकी नंबरिंग भी रोमन लेटर्स में होती है फ्रॉम 1 to 12। अब अगर किसी नर्व का हम नाम दे रहे हैं क्रेनियल नर्व नंबर 1, तो उसको हमने नंबर 1 इसलिए बोला है क्योंकि वो ब्रेन के हमारे सबसे फ्रंट वाले पोर्शन से इमर्ज हो रही है। दैट्स व्हाई 1। और जो 12 नंबर की हमारी नर्व होगी वो हमारे ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट से इमर्ज हो रही होगी। तो इसीलिए हमने नंबरिंग जो करी है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दे कनेक्ट टू द ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके नाम किसके बेसिस पे होते हैं। तो इनके जितने भी नाम हैं हमारे नर्व्स के, इनके अलग अलग बेसिस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नर्व जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे बॉडी में उसके अकॉर्डिंग हम इनको नेम कर सकते हैं। उस नर्व का जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग भी नेम हो सकता है, या फिर ये मोस्टली रिलेटेड होती हैं हमारे हेड पोर्शन, नेक पोर्शन और हमारे स्पेशल सेंसेस लाइक अवर आई, नोज, ईयर एंड टंग। उनके बेसिस पे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो जो भी हमने देखा कि देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उनको हम यहाँ डायग्रामेटिकली देखेंगे और इनको याद भी करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है, तो इस ब्रेन को अगर हम अपसाइड डाउन कर दे तो दिस इज अवर इंफीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन, और इसे इंफीरियर सरफेस से हमारे नर्व्स अराइज होते हैं इन पेयर्स, और उसी को हमने यहां ड्रॉ कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी नर्व नंबर 1 दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। दिस इज हेयर। और फैक्ट्री में जब भी हम जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो हम याद कर सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू अवर स्मेल और नोज। नंबर 2 इज ऑप्टिक, ऑप्टिकल्स और स्पेक्टिकल्स और रिलेटेड टू अवर आई। नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलो से हमें याद रखना है राउंड लाइक आइस, सो रिलेटेड टू अवर आइस। क्रेनियल नर्व नंबर 4 इज ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर में भी ओ आ रहा है, तो रिलेटेड टू अवर राउंड आइस। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज ट्राइजेमाइनल।
क्योंकि इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको बोल रहे हैं ट्राइजेमाइनल। जेमाइनल और गम्स रिलेटेड टू आवर फेस। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व नंबर 6 इज अब्ड्यूसेंस। अब्ड्यूसेंस से एक वर्ड याद रहना चाहिए, अबडक्शन। अबडक्शन मीन्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी। सो अगर अपने आई बॉल्स को हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और लेटरल साइड में मूव कर रहे हैं तो वो हेल्प करवाती है हमारे अब्ड्यूसेंस नर्व्स करने में। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अवर आई मूवमेंट लेटरली। नेक्स्ट इज अवर क्रेनियल नर्व नंबर 7 दैट इज फेशियल नर्व। नाम से ही पता लग रहा है रिलेटेड टू अवर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो यहां तक अगर हम देखें तो क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 एंड 6 related to our eyes. Number 5 and number 7 related to our face and facial expressions. आगे बढ़ते हैं cranial nerve number 8 that is vestibulocochlear nerve. Vestibule and cochlea inner ear के parts so help in balance and hearing. और इसको हम auditory nerve भी बोलते हैं। Next is number 9 glossopharyngeal. Glosso means tongue and this is pharynx, so related to our tongue. Next cranial nerve number 10. 10 is our vagus nerve. Vagus nerve जो है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, दैट इज PNS। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होगा तो दैट मीन्स ये सिस्टम हमारे सभी चीजों को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नंबर 11 इज एसेसरी नर्व। सो दिस इज एसेसरी नर्व। इसको हम और भी बोलते हैं स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कुछ पार्ट हमारे स्पाइन से भी अराइज होता है, दैट्स व्हाई स्पाइनल एसेसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेड एंड शोल्डर मूवमेंट या नेक एंड शोल्डर मूवमेंट। लास्ट इज अवर हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल मीन्स ग्लॉसल इज ऑल्सो रिलेटेड टू अवर टंग। तो यहां तक अगर हम देखें सो क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 12 बोथ आर रिलेटेड टू टंग। तो ऐसे कंपेयर करके हम याद कर सकते हैं। अगर हमें इनका सीक्वेंस याद करना है 1 से लेकर 12 तक, तो हम इन नर्व्स के फर्स्ट जो हमारा लेटर है उसको हम लिख लेंगे, दैट इज ऑल्फैक्टरी का O, देन ऑप्टिक का O, देन ऑक्यूलोमोटर का O, देन उसके बाद ट्रॉक्लियर का T, ट्राइजेमाइनल का T, देन 6th इज अब्ड्यूसेंस का A, फेशियल का F, देन वेस्टिबुलोकॉक्लियर या ऑडिटरी का A, देन उसके बाद नेक्स्ट इज G, ग्लॉसोफेरेंजियल, देन उसके बाद वेगस का V, देन 11th इज एसेसरी का A एंड हाइपोग्लॉसल का H। सो ये हमारे पास बनता है ऊ, टा, फाग, वहा। 3 बार O, देन 2 बार T, देन अ, फाग, वाह। तो ऐसे हम सीक्वेंस से फ्रॉम 1 to 12 याद कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। अब हम देखेंगे कि हमारी कौन सी नर्व है सेंसरी, कौन सी मोटर है और कौन सी बोथ, दैट मीन सेंसरी प्लस मोटर। तो उसको याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है और उसको हम देखते हैं। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। यहां पे S का मतलब है सेंसरी, M का मतलब है मोटर और जहां भी हमें B लिखा है दैट मीन्स बोथ, एक्ट एज सेंसरी एज वेल एज मोटर बोथ। तो cranial nerve 1 that is olfactory is sensory. Cranial nerve 2 optic is also sensory. Cranial nerve 3 oculomotor is motor, नाम से ही पता लग रहा है। Cranial nerve number 4 is trochlear is also motor. Cranial nerve number 5 trigeminal is both sensory plus motor. Cranial nerve number 6 abducens is also motor. Cranial nerve number 7 that is हमारी facial nerve is both mix.
Then cranial nerve 8, that is vestibulocochlear nerve is sensory. Then number 9 was our glossopharyngeal, is also both. Number 10 is vagus, is also both. Number 11 was our accessory nerve, is purely motor. And last hypoglossal nerve is also motor. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के इंफीरियर सरफेस के कौन से पोर्शन से ये नर्व्स अराइज होती हैं. सो उसको याद करने के लिए हमने यहां पे लिखा है कि वेयर इट अराइजेस फ्रॉम. सो बहुत इजी है, हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखेंगे, थर्ड और फोर्थ को एक अलग, देन फिफ्थ से लेके 8 तक एक, देन 9 से लेके 12 तक एक अलग से. सो फर्स्ट और सेकंड हमारे अराइज हो रही हैं हमारे ब्रेन के फॉर ब्रेन वाले पार्ट से. सो फर्स्ट एंड सेकंड अराइज फ्रॉम अवर फॉर ब्रेन. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ नर्व्स जो है हमारे अराइजेस फ्रॉम अवर मिड ब्रेन. देन फिफ्थ से लेके 8 तक, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 तक अराइजेस फ्रॉम अवर पॉन्स. एंड 9 से लेके 12 तक, 9 to 12 अराइज फ्रॉम अवर मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स वन बाय वन. सो नंबर 1, olfactory. It is a sensory nerve or responsible for olfaction and smell. Number 2, optic. Sensory nerve helps in vision. Number 3 is oculomotor. It is motor nerve, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, helps in eye movement, then eyelid elevation, pupil constriction and lens accommodation. Then number 4 is our trochlear nerve, helps in eye movement and it is motor nerve. Eye movement भी हमारे कहां पे, downward and inward movement of eye. Then आता है हमारा number 5 is trigeminal nerve. Trigeminal nerves के हमारे 3 ब्रांचेस, V1, V2, V3. V1 ophthalmic branch, V2 maxillary branch, V3 mandibular branch. क्योंकि ये एक मिक्स नर्व है तो इसका सेंसरी फंक्शन जो होता है, जहां जहां ये नर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां वहां पे सेंसेशन, फेशियल सेंसेशन और हमारे टंग में सेंसेशन. अगर हम अपनी टंग को टच करेंगे तो हमें फील होगा, दैट इज टंग सेंसेशन. पर वो भी कितना पार्ट, एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग. अगर हम इस टंग को यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग 2/3, एंड जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, इट इज 1/3. तो हमारे टंग के एंटीरियर 2/3 पोर्शन में टच करके जो हमें सेंस फील होगा वो हमें ये नर्व बताएगी. सो दिस इज. नेक्स्ट इज मोटर पार्ट. मोटर फंक्शन इसका क्या है, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड और च्यूइंग ऑफ फूड. नेक्स्ट इज हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 6 जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, हेल्प्स इन लेटरल मूवमेंट ऑफ अवर आई एंड इट इज मोटर नर्व. नेक्स्ट इज हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 7, दैट इज फेशियल नर्व. नाम से हमें पता लग रहा है. सो फेशियल मीन्स हेल्प्स इन मोटर पार्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि एक मिक्स नर्व है. तो फेशियल एक्सप्रेशन, आई क्लोजिंग, सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन और टीयर फॉर्मिंग. नेक्स्ट हमारा इसका सेंसरी पार्ट जो है, हेल्प्स इन टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 पार्ट. मतलब हमें ये बात याद रखनी है यहाँ पे, अगर हमारे टंग में सेंसेशन फील करवानी है 2/3 पार्ट में तो इट इज रिस्पॉन्सिबल ट्राइजेमिनल नर्व. बट अगर हमें एंटीरियर 2/3 पार्ट में टेस्ट फील करना है तो हम कौन सी नर्व बोलेंगे, फेशियल नर्व. नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल नर्व के बाद क्रेनियल नर्व नंबर 8 इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. इट इज सेंसरी नर्व, नाम से पता लग रहा है, हेल्प्स इन बैलेंसिंग एंड हियरिंग. नेक्स्ट आती है हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. अब पहले हमने एंटीरियर टेस्ट अलग पढ़ा, सेंसेशन अलग पढ़ा, कौन सा पार्ट बचा हमारा, पोस्टीरियर 1/3. तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का जो सेंसरी पार्ट है, हेल्प्स इन टेस्ट एज वेल एज सेंसेशन, कौन से पार्ट में, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट. नेक्स्ट उसके बाद ऑल्सो क्योंकि इसमें फेरिंग्स भी आ रहा है इसीलिए फेरिंग्स की सेंसेशन. नेक्स्ट इज मोटर पार्ट का इसमें क्या काम है, फॉर swallowing ऑफ फूड एंड सलाइवेशन. नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व नंबर 10 वेगस नर्व. जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, तो इसमें सेंसरी पार्ट जो है इसका वो हेल्प्स इन सेंसेशन ऑफ अवर ईयर स्किन, फेरिंग्स
लैरिंग्स, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका मोटर पार्ट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, कफिंग एंड हमने यहां डिस्कस किया था कि इट कंट्रोल्स अवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसमें भी दो सिस्टम होते हैं, पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो वेगस नर्व कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी पैरासिंपैथेटिक पार्ट को, और ये एक ऐसा सिस्टम जो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को डिक्रीज कर देता है। तभी हमने पढ़ा था डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्रीथिंग रेट, पर ये जीआई फंक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 11, दैट इज एक्सेसरी नर्व। Accessory nerve also known as spinal accessory nerve, or it is a motor nerve and it helps in shoulder shrugging and our head turning. Last is cranial nerve number 12, that is hypoglossal, helps in tongue movement and it is the motor nerve. So at last to conclude our topic, हम इसको समझेंगे एक डायग्राम से ताकि हमें सारी क्रेनियल नर्व्स याद रहें। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व, तो क्योंकि वो फर्स्ट नंबर नर्व थी इसलिए हम यहां लिखेंगे नंबर 1। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ी ऑप्टिक नर्व रिलेटेड टू अवर आईज, तो कितनी होती है हमारी आईज? 2, तो इसलिए हम बना देते हैं यहां पे 2 आईज। देन थर्ड वाज अवर ऑक्यूलोमोटर रिलेटेड टू अवर आईलिड्स, तो जहां पे आईलिड्स होती है वहीं लिख देते हैं नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4 ट्रॉक्लियर रिलेटेड टू अवर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईज, तो इसलिए हम यहां इसको अंदर लिख देते हैं नंबर 4। एक और नर्व रिलेटेड टू अवर आई वाज अवर अब्ड्यूशंस फॉर लेटरल मूवमेंट, तो हम यहां लिख देते हैं नंबर 6 नर्व बाहर की तरफ। देन आती है हमारी 5th नर्व वाज ट्राइजेमाइनल, तो हम यहां लिखते हैं नंबर 5 क्योंकि उसकी 3 ब्रांचेस थी, तो ऑप्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी एंड देन मैंडिबुलर, सो रिसेंबलिंग नंबर 5, और ये कुछ हमारे फेस जैसा भी लग रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 फेशियल नर्व, तो यहां लिख देते हैं हम नंबर 7 दोनों साइड। देन कम्स अवर नंबर 8 नर्व, दैट इज ऑडिटरी नर्व रिप्रेजेंटिंग अवर ईयर्स, तो यहां लिख देते हैं हम नंबर 8 at the place of our ears. Next is number 9 nerve was our glossopharyngeal, so related to our pharynx and tongue, तो लिखते हैं हम यहाँ नंबर 9, तो this is pharynx, this is our tongue. Then उसके बाद 10th is vagus nerve related to the sensation in thorax, larynx and pharynx, तो pharynx की साइड में लिख देते हैं नंबर 10. Next was number 11, number 11 was related to our shoulder shrugging, तो हम लिखते हैं नंबर 11 representing our shoulder, और लास्ट इज नंबर 12 hypoglossal, so हम टंग में लिख देते हैं नंबर 12. So with the help of this diagram हम easily nerves remember कर सकते हैं. So this is the end of our topic cranial nerves. Hope you liked and all understood well.